ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 26। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भक्तिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। अनुवाद और तात्पर्य। इसमें तात्पर्य नहीं है। निश्चय ही पृथ्वी का भोज भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। श्लोक 27। शोचतु श्रुकला साध्वी दुर्भवेज विजिता सती अभ्रवन्ना निपव्याजा शूद्रा भक्षन्ति मामिति। अब ये सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही, क्योंकि अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य। क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलियुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलियुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब धर्म का अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोरबाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 26, 27। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जो कलियुग की जो दयनीय अवस्था है, इसमें चोर, डकैत, घुसपैठी, आपका और भी कालाबाजारी, ब्लैक मार्केट, ऐसे जो इतना कुछ होता है, तो इसका फलस्वरूप क्या है? अधर्म। और अधर्म में लोग ये नहीं जान पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिति जो है, राजा भी भक्ति नहीं करता, राजा भी अच्छा भक्त नहीं है। इसीलिए हम लोग अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करें तो कहाँ से करें, क्योंकि कलियुग की अवस्था तो बहुत ही दयनीय है।
तो ज्ञान प्राप्त अगर करना है तो एकमात्र श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के द्वारा ही हम लोग अपने आप को देख सकेंगे और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में निर्णय लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ये जो कलिजुग की अवस्था है, दुर्भाग्यवश क्या है, जिसके पास क्वालिटी है, जो राजा बनने के योग्य है, उस व्यक्ति को नहीं बैठाया जाता, लेकिन जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको राजगद्दी में बैठाया जाता है। और परिणाम, शूद्र का काम शूद्र कर। जैसे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि खटमल को अगर राजगद्दी में भी बैठाया जाए तो वो ज्ञानी नहीं बनेगा, वो खटमल तो खटमल ही रहता है। उसी प्रकार ये जो संसार की अवस्था है, जितने सारे मंत्री, राजा या लाइक दैट जो भी है, जो भक्ति तत्व के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में, भगवत कथा के बारे में जिसका ज्ञान नहीं है, तो जो भी करेगा त्रुटिपूर्ण ढंग से करेंगे, कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। कि जो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता और कुछ भी करता है इस संसार में, उसकी अवस्था है मैथमेटिक्स की तरह। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर एक अक्षर मतलब एक संख्या अगर भूल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में तो पूरा गड़बड़ हो जाते हैं सूत्र। जो मैथमेटिक्स सच में इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक वर्ड करने का, एक संख्या अगर कुछ गड़बड़ हो तो पूरा बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर वो एक संख्या, वो मतलब कृष्ण भक्ति, वो अगर न रहे तो बाकी जो भी करेंगे त्रुटिपूर्ण ढंग से होगा, कोई भी परफेक्टली तरीके से हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसी तो जीवन में हम लोगों को अगर पूर्ण रूप से भगवान को संतुष्ट करना है और अपने मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि कृष्ण को सेंटर में बैठाएं। जैसे होता है ना, एक के बाद जितना शून्य लगाएंगे उसकी संख्या बढ़ती है। एक के बाद 0 से 10 और एक शून्य लगाएंगे तो 100, और एक एक शून्य लगाएंगे तो 1000, और एक शून्य लगाएंगे तो 10,000। इस प्रकार धीरे 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 करके सब स्टेप बाय स्टेप मतलब संख्या बढ़ते जाएगा। लेकिन एक है और उसके आगे कितना भी शून्य लगाए उसका कोई मूल्य नहीं है। तो एक को कहा जाता है कृष्ण या कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण को सेंटर पॉइंट में रखने के बाद आप जो भी करें वो मूल्य का काम करेगा, अन्यथा वो मूल्यहीन है। ठीक है, अन्यथा मूल्यहीन है। आगे बताया जा रहा है कि इति धर्मं महिंचैव शांतयुक्ता महारथ निशातमाददे खंडम कलये धर्म हेतव। इस प्रकार एक एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, हम लोग ऐसे में नॉर्मली भी देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, पुलिस आते हैं, पुलिस आने के बाद जो जिसको मारा जा रहा है उनको सांत्वना देते, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, आप आराम से बैठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, मैं देखता हूँ। तब पुलिस डंडा मारते हैं जो मार रहे हैं। तो परीक्षित महाराज उसी प्रकार यहाँ पर आके पृथ्वी माता और बैल, धर्म, गाय और बैल दोनों को सांत्वना दिए। सांत्वना देने के बाद अभी अपना तलवार निकाले, इसलिए सामने कली था जिसके कारण इतना कष्ट हो रहा है कली को मारने के लिए, क्योंकि जो दुष्ट होगा उसको दंड देना चाहिए। तो साक्षात कली वो है
जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। ऐसे में तो हम लोग जानते हैं कि कली जो कली अलग अलग हम लोग शब्द यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद हम सबको सिखाना चाह रहे हैं कि वास्तविक या साक्षात कली वो है। कौन? जो व्यक्ति जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के निषेध बताया गया है, जिसमें मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, आपका नशा नहीं, अवैध संग नहीं। ये है मूल 4 प्रकार के पाप कर्म। तो शास्त्रों में इसको पूर्णतया बहिष्कार किया गया है कि अगर इसमें कोई लिप्त होता है तो पूर्ण पापी माना जाएगा और इसका फल उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जानते हैं, जानबूझकर भी उसे करते हैं, तो इसी को कहा जाता है साक्षात कली। कलियुग हम लोग हमें पता है कि निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलाप, ये जो अभी जो वर्तमान जो युग चल रहा है, जितना कुछ चल रहा है सब कली के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे सत्य युग में कुछ भी किया जाता अच्छा ही होता था, कली युग में कुछ भी करे बुरा होता है। और हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख पाते हैं। अगर आप किसी का कल्याण करने जाएंगे, वही आपको बांस देंगे, वही आपको मतलब प्रॉब्लम में फंसाएंगे। ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। लोग सारी दुनिया से मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा मेरे लिए गेस्ट हाउस बुकिंग कर दीजिए, ये जाके वही व्यक्ति कुछ देर के बाद बदल जाते हैं। ये कलयुग की अवस्था है। और यही चीज हम लोग और एक दूसरा एक एग्जांपल इतिहास से हम लोग दे सकते हैं कि राजकुमार पोरस, पोरस का पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मी? हाँ, भूम नहीं। अच्छा, तो पोरस के पिताजी, तो अभी फारसी लोगों के साथ 2 लड़ाई अर्थात कंपटीशन किया गया। फारसी लोगों के साथ मुसलमान, और झेमल झील लेक है, झेलम, झेलम कहाँ पर है वो? जम्मू कश्मीर? नहीं नहीं, उधर तो नहीं होगा। झेलम बहुत सुंदर जगह है। तो वो झेलम का राजा और फारसी मुसलमान वो आए और कंपटीशन किए कि दोनों में से लड़ाई होगा बीच में, उनमें से जो जीतेगा वही बाद में राजा बनेगा। तो अभी जो फारसी लोग आए थे वो लोग बहुत बड़े बड़े पहलवान मुसलमान आए थे, और उनको मतलब एक एक करके परास्त करने लगे। तो जो पोरस था, तो वो अनजान थे उस देश के लिए। वो एक्चुअली भारत के ही थे, तो दूसरे जगह से वहां पे गए थे कुछ कारणवश। तो वहां पे जब ललकारा, फारसी जब ललकारा कि कोई किसी का दम है जो मेरे साथ लड़ सके, सभी नपुंसक कही का इस तरह ललकारे, मातृभूमि को गाली दिया। हाँ, जम्मू कश्मीर ना। झेलम। तो जब ऐसे ललकारे तो उनको सहन नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या किया, उसको मारे। जो फारसी जितने सारे थे उन सबको मार गिराए। तो अभी राजा उनको प्रशंसा करने लगे, बहुत ही प्रशंसा किए, हाथ ताली दिए, पूरा एकदम राज्य उनको प्रशंसा किए। और कुछ देर के वो एक्चुअली मुख में कुछ मास्क ढक ढक के युद्ध कर रहा था, क्योंकि वो जहां पे रहते थे पोरस, वो उस राजा के लिए शत्रु जगह था, शत्रुता करते थे उन लोगों के साथ। तो वही व्यक्ति आके इनको बचाए। तो पहले 2 मिनट पहले उनको प्रशंसा करते थे, और जैसे ही पता चला, जैसे अपना मास्क खोले तो देखिए कि अरे ये तो हमारे शत्रु देश से आए हैं, दस्यु देश से आए हैं। तब बोले कि इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो। तब उन्होंने बोला, बोले कि चुप रहो, रुक जाओ सभी। अभी 2 मिनट पहले आप बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि इनकी माला पर, इनको माला पहनाया जाए, ये सम्मान के पात्र है।
और जस्ट 1 सेकंड में अपना मोटिव चेंज कर लिए। ये किस तरह का राज्य है, किस तरह का देश है ये, किस तरह का राज्य है ये, किस तरह के राजा है और प्रजा है यहाँ पर, जो उनकी एक्टिविटीज को देख के पहचानते नहीं, बल्कि उनके चेहरा को देख के दंडित करना चाहते। तो जरा सोचिए, अगर वो उस समय नहीं आते तो फारसी लोग वो हथियार लेते हो राज्य को, लेकिन ये जाके बचाया। अभी इनको बोले कि इनको दंड दो। क्यों? क्योंकि ये हमारे शत्रु कंट्री से है, शत्रु देश से है। तो कलयुग की अवस्था, किसी को अगर हेल्प भी करने जाओ तो ऊपर से आपको डांट खाना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई मुझे इतना मतलब परेशान कर देते कि जाइए ना प्रभु जी, प्लीज मेरे लिए घर देख दीजिए, ये करे, और बाद में वही बोलता है कि नहीं प्रभु जी हम दूसरे जगह कर लिए। इतना बुरा लगता है। इसीलिए हम हमारे लक्ष्मी बोलते हैं ये कली युग है, यहाँ पे किसी को हेल्प करने वाला समय नहीं है। ये वर्तमान कलयुग में हेल्प करने से कुछ नहीं होता। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने ये हॉस्पिटल ये सब कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ हेल्प किया जा सकता है कृष्ण भक्ति दो। बाकी ये सब समाज मानव उपकार, ये अस्पताल ट्रीटमेंट भूखमरी, ये सब कुछ नहीं है। कुछ भी करो ये व्यर्थता है। कुछ अगर किया जाए तो कृष्ण भक्ति अगर देना है तो दो, नहीं तो अपना भक्ति करो बस, अन्यथा कुछ लाभ नहीं। यार ये सच में वो जो बोलते हैं ना, वो मैं देखता हूँ रियलिटी में, क्योंकि मैं फंस जाता हूँ। वो जो बोलते हैं मैं ठोकर खा के समझता हूँ, और वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। खैर, दया आता है हृदय में, लेकिन कलयुग की अवस्था ऐसे है कि लोगों को हेल्प करने जाए वो फिर ठोकर मारते हैं। हम्म। तो महाराज परीक्षित एक्चुअली एक आदर्श नेता थे, आदर्श राजा थे। हम्म। यहाँ पे बताया कि सबसे ऊपर जो भगवत भक्त होते हैं, भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलियुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चिष्ट हो जाए। अर्थात कि वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से वर्षा होती है, चलो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते तात्पर्य में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। कहने का मतलब, मान लीजिए वर्षा के दिन में वर्षा हो रहा है, तो आपको तो अम्ब्रेला छाता लेके जाना चाहिए ना। आप बोले कि नहीं बारिश हो रहा है अभी, तो इससे कोई बचा नहीं जा सकता, बारिश का दिन है, वो तो होगा ही। अरे ठीक है, बट स्टिल आपके पास एक साधन है, आपको अपनाना चाहिए। उसी प्रकार कलियुग यद्यपि है दोषों का भरा हुआ है, वर्षा ऋतु में जैसे बहुत बारिश होता है, उसी प्रकार एक कलियुग में बहुत मतलब दोषों का बारिश होगा। लेकिन आपको अपना देखना है, साधन भजन देखना है, छत्र छाया में, अम्ब्रेला में। ठीक है, इस्कॉन रूपी छत्र छाया में आना है, कृष्ण भक्ति करना है और मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कि राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वो कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार होंगे। तो प्रशासकों को चाहिए कि वो केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्तावित पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत करें। तो यहाँ पे वही चीज कि लाखों के भूत बातों से नहीं मानता, कितना भी उनको समझाए। जैसे वो पौरुष, पौरुष कितना समझाए उनको, उस फारसी को। देखो मैं आपको मना कर रहा हूं बार बार कि मेरी मातृभूमि पे गाली मत दो, तुम मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मातृ, लेकिन वो बकते ही जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि लातों, एक चीज मुझे समझ में आ गई फारसी लोगों को, कि लातों के भूत जो होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानता, उसको लात ही देना है। और जब लात मारे तब वो सुधरे। तो ऐसा ही है। हम्म।
संसार में जो दुष्ट प्रकृति है उनको कितना भी प्रेम दे, सम्मान दे, कुछ फायदा नहीं है। उनको तो लात चाहिए, तब वो सुधरेगा। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि प्रशासकों को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि जो दंड के अधिकारी है उनको दंड दे, अन्यथा वो प्रॉब्लम करेगा फ्यूचर में। हम्म। जैसे कि शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रोक नहीं सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें, और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से ना हिचके। वाह, देखो शिल प्रभुपाद कितना सुंदर बोल रहे हैं कि पहला चीज, अगर मानव समाज में शांति लाना है तो ये जितने सारे शराब वाले हैं, शराब की दुकान, वाइन शॉप, इसको बंद करना है पहले। और अगर फिर भी कोई अगर चुपके खाता है और वो पकड़े जाए तो उसको मृत्यु दंड देने से झिझकना नहीं चाहिए, तब समाज बनेगा शांतिमय। तो एक कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। ठीक है, मृत्यु का भय जब सताएगा तब वो समझेंगे ये बाप बारे, मुझे नहीं करना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। ठीक है। 29 नंबर श्लोक में बताया कि तम जिघांसुम विप्रेत विहाय निर्फलांचनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद बहवीहना। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहे हैं, उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। जैसे होता है ना, कोई कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप एक गलत काम किए हैं, तो गलत काम करने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि कोई मुझे पकड़ने वाले नहीं। तो मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं और कुछ सामान चोरी किए, पॉकेट में घुसा लिए, एक पेंसिल बैटरी हो या चनाचूर का पैकेट हो या कुछ भी हो, वो चोरी किए और अभी दुकान से वो निकल रहे हैं, तो मालिक बोल रहे कि क्या लेके जा रहे हो, निकालो पहले। तो वो कॉन्फिडेंस है कि अरे क्या लेके जाऊंगा, मैं कुछ नहीं। तो बोले कि मैं बोल रहा हूं बारंबार निकालो। उनको पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हो सकता मालिक को तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन मालिक तुम्हें देख रहे। मालिक को हम नहीं दे, जैसे वो कॉन्फिडेंस क्यों है चोरी करने के बाद, क्योंकि वो मालिक कितने एक दूर जगह में है अपने काउंटर में, और मॉल इतना बड़ा है, किसी कोने में वो घुसा है कुछ सामान। तो उनको यही कॉन्फिडेंस से कि यार हो ही नहीं सकता, वो अंदाज से बोल रहा है मालिक मुझे कि कुछ सामान निकालो, पॉकेट में भरे है। वो अंदाज से बोले तो अंदाज से बोलने से होगा, वो थोड़ी मुझे देखे। तो ऐसे करके वो मतलब कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, क्षमा 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 प्रभु जी, मुझे क्षमा कर। लेकिन अगर वो अनपढ़ गंवार रहे, सीसीटीवी कैमरा मतलब क्या होता है अगर न जाने तो जिद्दी बनाए रखेंगे, उसको मार मिलेगा। तो कली जो है ना, उस तरह के चालाक थे। कली जो है ना, उस तरह के चालाक थे कि परीक्षित महाराज पकड़ लिया सब कुछ। ये जो गाय और बैल को दुख दे रहे, कष्ट दे रहे, पीड़ा दे रहे, आंसू बहा रहे गाय का, इसके पीछे कारण है कली। सीसीटीवी कैमरा देख लिया तो कली को भी अनुभव हुआ कि अरे बाबा अभी तलवार निकाले परीक्षित, अब तो मुझे मारेगा। तो तुरंत जाकर पहले पैर को पकड़ लिया। यही काम संस्खान किए थे महाराणा उदय सिंह। जब अफगान के जो मूल राजा संस्खान, वो भारत आक्रमण किया,
भारत आक्रमण करने के बाद राजस्थान में चित्तौड़ में झंडा फहराया, अफगानी झंडा। और जो किले का चाबी उनको दिया उदय सिंह ने। तो अभी उदय सिंह ने सोचा कि अभी इसको खदेड़ना है, तो उपयुक्त समय देकर, उपयुक्त समय पाकर प्लान किया। उसके बाद संस्थान को पूरा मार मार कर, पूरे गुंडा उनका जितना सारा है सबको मार के, अभी ये इनको मृत्यु दंड देने के लिए अपने द्वार पे तलवार निकाले। तो जैसे तलवार निकले मारने वाले ही थे, तो संस्कार तुरंत आके उसके पैर को पकड़ लिया, उदय सिंह का, महाराणा प्रताप के पिताजी को पकड़ लिए। अभी छोड़े ही नहीं, बोले कि सब कुछ करो, जो भी करो, मैं अपना सब कुछ बिस्तर लेके चला जाऊंगा अफगानिस्तान, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उदय सिंह बोले ठीक है, ये हमारी रीत है कि हम लोग निहत्थे पर वार नहीं करते, और जो शरणागत होते हैं उस पर हम लोग क्रोध की अग्नि नहीं बरसाते हैं, लाइक परीक्षित महाराज। सेम थिंग, क्षत्रिय धर्म के ये विरुद्ध होगा अगर उसको मारे तो। उनको छोड़ दिया। तो कली भी वही काम किया, चालाकी से, तुरंत परीक्षित महाराज के वहां। ठीक है, जैसे संस्कार भी। तो ये कुछ चालाक लोमड़ी ऐसे, और वो सच में वो ऐसे बोलते भी थे कि जीवन जीने के लिए लोमड़ी की तरह दिमाग होना चाहिए, उदय सिंह को बोला था। और खैर उन्हीं के पुत्र के हाथों, महाराणा प्रताप के हाथों उनका मृत्यु हुआ। खैर जो भी है, तो अल्टीमेटली कली जब ये समझ गया कि परीक्षित महाराज अभी मुझे मारेंगे, तो वो क्या किया, अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कली का जो राजवेश है ना, वो नकली था। नकली था। जैसे किसी ड्रामा में क्या होता है, अगर पुलिस का सीन दिखाया जाए तो पुलिस की जैसे वर्दी रहे, पुलिस की तरह वर्दी रहता, वो एक्टिंग करते हैं पुलिस का कपड़ा पहन के, तो क्या रियल में पुलिस है वो? भारत सरकार, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, वो जो पुलिस है, भारत सरकार का पुलिस, उसका एक बेंच, स्टार, सब कुछ रहेगा। लेकिन जो नाटक कंपनी में जो नाटक बना रहे, वो पुलिस का वो जो है, वो कपड़ा, वो नकली है। उसी प्रकार कली जो राजा का वेश बनाए हुए था, वो नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त तो होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक छात्र क्षत्रिय के ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जैसे मान लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। कोई एक पुलिस जो घूस खाने वाला है, रिश्वत लेने वाला, तो विभिन्न जगह में कर वसूल करता है और बहुत सारा पॉकेट में अपना पैसा, मतलब पॉकेट में घुसा लेते पैसा। तो सीबीआई ऑफिसर क्या किए, किसी एक पान दुकान में या किसी जगह में बैठ गया एक्टिंग, और वहां पे कुछ बेचने लगे। तो फिर वो जो पुलिस घूस खाने वाला, दुकान खोल के बैठे हैं, चलो चलो चलो, निकालो 2,000 रुपया निकालो। तो बोले कि क्यों, कैसे हम क्यों 2,000 रुपया देंगे? बोले कि सुनेंगे नहीं, क्या समझते हैं अपने आप को, आज से हूं मैं पुलिस वाला यहाँ का, चलो 2,000 रुपया निकालो। तो उनको 2,000 रुपया निकालने के लिए फोर्स कर रहे। अभी वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे, सीबीआई क्राइम ब्रांच। तो जैसे ही दिखाते, उनका माथा खराब, ओ बाप रे। है तो शिला प्रभुपाद वही चीज बोलना चाह रहे हैं। ये जो कलियुग में, या जो राजा का वेश धारण किए हुए है, जो मूल रूप से राजा नहीं है, एक निम्न जाति का व्यक्ति जब राजा का वेश धारण करके ऐसे रहता है, जैसे वो राजा नहीं है। ठीक है, तो कब अपना असली रूप प्रकट करता है, जब रियल राजा के साथ मुठभेड़ होता है। जैसे सीबीआई ऑफिस, क्राइम ब्रांच का जब आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है पान वाला,
तुम मुझे ठगने आए? यू नो हु एम आई, मैं कौन हूं, देखो। क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो कली की वही अवस्था है। तो परीक्षित महाराज है रियल राजा, और कली है नकली। तो असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, जो क्षत्रिय होगा, राजा होगा, वो कभी भी किसी के चरणों में झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो धर्म पथ में रहेंगे, दूसरों के चरणों में क्यों झुकेगा? कली क्यों झुका? क्योंकि वो डुप्लीसिटी था। अन्यथा क्षत्रिय कभी किसी के नीचे झुकते नहीं, ये उनकी राजसभा। वो अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की तलवार ललकार को स्वीकार करता है, और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। क्षत्रिय का क्वालिटी। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। वाह। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो आत्मसमर्पण करना एकदम जानते ही नहीं। वो कलयुग में न जाने कितने से छद्मवेश धारण करने वाले हैं, जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। तो हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज जो है ना, पतितम पादयोर्वीर कृपया दीन वत्सला शरण्यो नावच्छिच्लोक आह चेदम हसन्निव। इस शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वो दीन वत्सल जो है। जरा देखिए, महाराज परीक्षित उसको मारे नहीं। वो जैसे वो क्षमा मांगने के लिए आया, तो विचार कर रहे अभी महाराज परीक्षित क्या किया जाए इसका। इसलिए प्रभुपाद बोले कि जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव है। वे हंस रहे थे, क्योंकि छत्रवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी। और वे सोच रहे थे कि ये कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे, उससे ये दिन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसीलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदस्यता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव है तथा कृपालु सम्राट थे, और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह देवी इच्छा से कली बच गया। हम्म। तो इस तरह कली का ऐसे एक्टिविटीज है। तो कली जब ऐसे चरण पकड़े, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी आगे परीक्षित महाराज क्या करेंगे, महाराज परीक्षित क्या बोलेंगे, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। ठीक है? अगर कुछ प्रश्न है माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है। तो अभी तो सुन रहे थे हम, ये आपका ये जो जूम नहीं आ रहा था, तो माता जी के क्लास सुन रहे थे। ओ, भीष्म स्तुति। वाह वाह। वो पता नहीं था कि कब से वो चल रहा है, कल से चल रहा है, लेकिन किस समय सुबह में चलता है पता नहीं है। यही प्रश्न है कि कब से चल रहा है। 10 बजे चलता है, शाम सुबह, सुबह 10 बजे कल से चालू हुआ है, और 3 दिन चलेगा। कल का हुआ, आज का हुआ, ओ, 5 दिवसीय भीष्म पंचक। ठीक है? जी कल खोले एक बार, एक तो देखे कि माता जी के क्लास चल रहा है, भीष्म स्तुति। कल भी सुने और आज भी सुने। तो आपका जो जूम चलता है वो टाइम खोले तो पता ना क्या हो जाता है, ये पकड़ में नहीं करता है। आधा घंटा तक पकड़ में नहीं कर रहा था, तो फिर देखे कि माता जी मैसेज दी थी
कि वाईफाई के कारण मतलब नहीं हो रहा है। अभी फिर देखे खोले तो देख रहे हैं कि प्रभु जी के क्लास जा रहा है, तो 10 बजे से 12 बजे तक चलता है। 10 बजे से 11:30। जी, 11:30 बजे। बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी सुन रहे थे, हम पूरा सुन। हम्म। और और तो कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ इस यही माता जी में व्यस्त हैं। हम ओवरव्यू भी कुछ नहीं दे रहे हैं और भगवतम भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सुन रहे हैं, उधर चिल्ला रही हैं। ठीक। उनका यही है, ना शांति से रहती है ना रहने देती है। हम तो इसी में फंस गए हैं। ठीक है माता जी, चलिए तो हम लोग आज की कथा यही को तो यहीं है। पे, हाँ, विराम देते हैं यहीं पर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम हरे राम 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 हरे जय हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय मंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की। जय समवेत गौर भक्त बिंद की। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।